पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से बिजली की भांति 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्राण रूप से विद्यमान है। वही कारण है प्रत्येक जीवन का। दोस्तों, वही जीवन जो प्राण रूप से संपूर्ण प्राणियों में संव्याप्त है, वही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्रारूप है। दोस्तों, आज कुछ विशेष बातें करने का समय है। दोस्तों, पहली बात ये कि आज भारत में ये लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों में जो सीट का गठबंधन हुए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी को 300 के लमसम सीट मिली है और जो पिछली बार जो कांग्रेस को 90-95 सीट मिली है, और वही हाल रहा है सारे भारत में। दोस्तों, हर 5 साल बाद में मानवों के बीच जो ये चुनाव नाम की प्रक्रिया, जिससे इस लोकतंत्र को जीवंत बताया जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में ये जो चुनाव है, ये चुनाव, पहली बात तो ये है कि बहुत ही कम प्रतिशत वोटिंग होती है। दूसरी बात, यहाँ ये जो पार्टियां स्थापित की गई हैं, इन पार्टियों में रद्दोबदल, जो चुनाव का टिकट इस बार भाजपा में लेता है तो उसको कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस से जीत के आता है तो वो भाजपा में चला जाता है। तो यहाँ चुनाव जीतने के बाद भी ये सदस्यगण अपनी चुनाव पार्टी बदलकर और दूसरे खेमे में ये शामिल हो जाते हैं, और हर 5 साल बाद में एक सी स्थितियां मानवों के बीच प्रस्तुत होती हैं कि एक नया चुनाव इस कदर इसको पॉपुलर बनाया जाता है कि इसमें हज़ारों करोड़ रुपए भारत में खर्चा कर दिया जाता है। सारी दुनिया में एक देश में हज़ारों करोड़ रुपए इस चुनाव के पीछे लगाए जाते हैं। दोस्तों, राजनीति का आज के मानव जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर है, और ये राजनीति दोस्तों अब सर्वव्यापी और सर्वप्रथम एक औजार बन गई है। मानव जीवन के समक्ष आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जननी कारक जो है वो है ये राज की नीतियाँ। दोस्तों, जो एक विजनरी लीडर अपने देश को कोई आगे ले जाना चाहता है, तो यहाँ क्योंकि जातियों में बटे हुए समाज है, मानव अमीर गरीब में बटे हुए समाज है, यहाँ मालिक नौकर में बटे हुए समाज है, इन सब के बीच में जो चुनाव नाम की प्रक्रिया है, ये चुनाव दोस्तों हर 5 साल बाद में एक उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, और सिर्फ ये जो भी अलग अलग राजनीतिक दल हैं, ये एक पैकेज आधारित राजनीति केवल इनका काम है। सारे संसार में जितने भी आज़ादी के नाम पर आज़ाद सरकार जो गठित होती हैं, दोस्तों, ये आज़ाद जो सरकार गठित होती है, ये जो पहले से ही परफॉर्मा बना के दिया हुआ है, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन सब में जो पद्धति, जो सिस्टम मॉड्यूल जो बना के दिया गया है दोस्तों, वो पूंजीवाद आधारित है। पूंजीवाद मतलब सारे संसार में धन आधारित मानव जीवन की पद्धति का निर्धारण ये किया जाता है इन राजनीति के माध्यम से। और ये जो अलग अलग पार्टी के दल हैं, इनका काम केवल एक ही होता है कि ये पब्लिक से टैक्स वसूल करती हैं, और दूसरा ये छूट दे सकती हैं, कुछ चीज़ों में छूट दे सकती हैं, कुछ चीज़ों में ये बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ भ्रम में ये पैदा कर दिया जाता है कि आपकी जो ज़्यादा परेशान करती है बिजली है, बिजली फ्री दे देंगे, पानी है, पानी आपको फ्री दे देंगे, लाइट आपको 24 घंटे दे देंगे। ये ऐसे वादे आज भी किए जा रहे हैं। आपकी सड़क हम बनवा देंगे, आपके हम नियमन करा देंगे कॉलोनी का। इस प्रकार से सारे मानवों को ये किश्तों में मानव समाज के समक्ष हर 5 साल में प्रस्तुत होते हैं और एक नई अपना हम 10 चीज़ फ्री में देंगे, तो दूसरा 11 चीज़ फ्री में देंगे, तो तीसरा हम सारी 90 फ्री में देंगे, लेकिन 10 पे बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा देंगे। तो अब सवाल ये आता है कि चाहे भारत पे कोई भी सरकार, चाहे आज ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी है, अब इसको पूरी सीट नहीं मिली, तो अब ये दूसरों से इनको समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी और उनसे समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी जो इनके अगेंस्ट में होके लोगों के बीच में जाके प्रचार किया है, और वहाँ उनसे ये डील करेंगे और डील करके उनको अपने में शामिल करेंगे। और कांग्रेस भी कोशिश करेगी इन एमपीओं को दोस्तों इनकी करोड़ों अरबों रुपए में इनकी जीतने के बाद इनका अस्तित्व बन जाता है। और सारे संसार में ये जितनी भी आज़ाद देश में आज़ाद सरकारें हैं, आज सारे देशों में दोस्तों ये करप्शन जो है, धन संबंधी हेर फेर, ये यहाँ पर जब से ये लोकतंत्र की नींव, ये पूंजीवाद आधारित लोकतंत्र लाया गया है संसार में, तो इसमें इतनी गुंजाइशें पैदा की गई हैं कि इसमें धन आधारित जीवन पद्धति में सभी का लक्ष्य धन प्राप्ति करना है। और इस धन की प्राप्ति में अब वो चाहे राजनेता है या सरकारी नौकर है या आम आदमी है या कोई भी काम करते हैं, तो सभी मानवों से ये टैक्स वसूल करेंगे और सरकार इस अधिकतम पैसे का क्या करना है, इस चीज़ को ये सरकार तय करती हैं। बस इतना ही काम है इनका। और ये पहले से ही विभाग इनको बना के दिए हुए हैं। एक विदेश मंत्रालय है, एक गृह मंत्रालय है, एक रक्षा मंत्रालय है, एक शिक्षा मंत्रालय है। इस प्रकार ये सब मंत्रालय गठित पहले से ही किए जा चुके हैं और जो भी मानवों के लिए आगामी जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं वो सब उन्हीं के प्रारूप जो पहले उनको दिया हुआ है कि रक्षा है तो रक्षा मंत्रालय में सीमा रेखाएं धरती पर खींची हुई है। सभी देशों ने इस रक्षा के नाम पर और मानवों के सुरक्षा के और आज़ादी के नाम पर सारी दुनिया में भयानक और भयंकर हथियारों की होड़, जिसमें मानव का अधिकतम श्रम और धन सारे संसार का इस चीज़ में बर्बाद हो रहा है और ये युद्ध लड़े जाते हैं। और आज इस धन आधारित राजनीति ने, इस आज़ाद राजनीति ने सारे संसार को आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन स्वतः ही बन जाता है। जब कोई धरती पे सीमा रेखा खींच के आज़ाद देश करके और बना के दे दिया जाता है, तो उस देश में सबसे पहला काम तो यही होता है कि सीमा रेखाएं बनी हैं, जो इन सीमा रेखाओं पर हथियारबंद लोग 24 घंटे खड़े रहते हैं और एक दूसरे से उधर वाले लोगों को इधर नहीं आने देंगे, इधर वाले उधर नहीं जा सकते हैं। तो ये मानव की जो सामान्य जनसामान्य मानव है, ये आज़ादी किसके लिए है? ये आज़ादी क्या मानव सारी दुनिया में घूम के आ सकता है? क्या मानव को ये आज़ादी है कि वो अपने अनुसार कहीं भी संसार में रह सकता है? क्या मानव को उधर वाले देश में जाने की आज़ादी है? नहीं है। और एक दूसरे को ये उधर जाते ही गोली से उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम,
इन 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही दोस्तों धरती पर मानव जीवन का आगमन विशेष उद्देश्य के लिए परमात्मा सत्ता ने यहाँ कराया है। वो विशेष उद्देश्य दोस्तों चूँकि यहाँ 84 लाख प्रकार के जितने भी भांति भांति के जितने भी जीव शरीर हैं, इन हम ये पहले क्लियर हो चुकी है बात कि ये जो प्रत्येक जीव शरीर हैं ये सब एक ही मिट्टी से बने हैं। सारे चिड़िया, तोते, कबूतर, चींटियाँ, ये सब अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश 5 तत्वों से इनका शरीर बना है। और सभी जीवों के शरीर का जो जीवन है वो आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण से संचालित होता है। और बिजली हर जीव में जाती है, प्राण तो प्राणी कहलाता है। और ये भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रत्येक जो जीवधारी हैं ये इनमें प्राणों को धारण करने की क्षमता किसी भी भौतिक जीव शरीर में नहीं है। और केवल एक ही अडप्टर है, रिसीवर है जो प्राणों को धारण कर सकता है, वो रिसीवर है आत्मा। और तीनों सूक्ष्म हैं, परमात्मा भी दिखाई नहीं देगा, वो भी चुंबकीय किरणों की तरह है। और आदिशक्ति माँ गायत्री भी बिजली की भांति है, वो भी आंखों से दिखाई नहीं देती है। और आत्मा भी आंखों से दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म परमाणुओं से बना है। तो यहाँ पर आत्मा, परमात्मा और आदिशक्ति माँ गायत्री का ये जो पूरे संसार में जो जीवन दिखाई दे रहा है ये एक ही प्रोसेस का हिस्सा है। और यहाँ मानव जो है, मानव का संबंध यहाँ सीधा प्रत्येक मानव का संबंध परमात्मा से है। केवल परमात्मा और आत्मा का ही संबंध है। और ये यहाँ पर धरती पर जितने भी हम संबंध बनाते हैं दोस्तों, ये एक जीवन को आगे करना सरल करके और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए मानवों के बीच यहाँ प्रथम मानवागमन जब धरती पर हुआ है। अब ये भारत से हम आज सारी दुनिया के समक्ष अब हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि सारे संसार के सम्मुख हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि मानव जीवन धरती पर भारत में प्रथम मानव मनु का आगमन उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुआ था। और यहाँ पर जो पहले मानव आए हैं धरती पर वो बहुत श्रेष्ठ उच्च कोटि के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और सतयुग में 1000 साल की उम्र लेके मानव आया था। और यहाँ उनका किसी भी प्रकार के मानवों के बीच में कोई विभाजन नहीं है। किसी भी प्रकार के मानवों में विभाजन स्वीकार्य नहीं हो सकते, क्योंकि इस सृष्टि की संरचना जब उस परम सत्ता परमात्मा ने की है तो यहाँ 2 वेद सूत्र हैं जिनके अनुसार ये पूरा चराचर जगत के संपूर्ण जीव अपना जीवन क्रम जी रहे हैं। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु, और इसी बात को सिद्ध करते हैं दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी। आज की इस आपकी जो राजनीति चल रही है सारी दुनिया में, और सारी दुनिया राजनीति की बात कर रही है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अति महत्वपूर्ण सूत्र जो इस सारे संसार की राजनीति को बदल के रखेंगे, जो सारे संसार की मानव की 1000 साल की जो त्रुटियां के परिणाम स्वरूप यहाँ कुछ मानव द्वारा ऐसी कुछ प्रचलित प्रथाएं, परंपराएं, कुछ ऐसी सिस्टम बन गए हैं दोस्तों जिनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मानवों के बीच जब बाकी सभी जो मानवों के अतिरिक्त 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनमें यहाँ जब से उनका अस्तित्व है और आज तक के जीवन में उनके किसी भी जीवन में ना तो कोई जीव भूखा मरता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम में कि परमात्मा ने प्रत्येक आत्मा जो धरती पर जाती है, और आत्मा एक ही है जो सारे जीवों में जाती है, तो जीव अलग अलग कोई नहीं है, सब में एक ही आत्मा प्रवेश करती है। और एक ही वो बिजली है, वो आदिशक्ति माँ गायत्री का करंट है। तो बिजली भी एक ही है
और आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण बिजली एक ही प्रकार की है जो सभी जीवों में जाती है। और सभी जीव जो प्राणों को धारण करते हैं उन सभी जीवों में कोई अंग नहीं है। बस यदि वो किसी भी जीव शरीर में जब वो आत्मा प्रवेश करती है तो आत्मा का प्रवेश करते ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण उस जीव शरीर में आने जाने का क्रम प्रारंभ हो जाता है और इसी को जीवन कहते हैं। और यहाँ जीवन अनंत प्रकार के जीव शरीरों के अंदर जीवन विद्यमान है। दोस्तों, यहाँ आज जब मानव ने आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को इस कदर तोड़ दिया है कि उससे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर उल्टे रास्ते में भाग लिया है मानव। दोस्तों, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में कहते हैं कि हमारे जो भारतीय सनातन संस्कृति का निर्माण हमारे आदि पूर्वज, हमारे प्रथम जो श्रेष्ठ मानव धरती पर आए और उन लोगों को आर्य कहा गया है। और आर्य जो है वो यहाँ पर प्रथम आगमन काल में ही यज्ञ पद्धति का आविष्कार उन्होंने किया और यज्ञ पद्धति के आविष्कार के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो लोग अपने संपर्क सूत्र स्थापित कर चुके थे और संपूर्ण संसार की व्याख्याएं करते हुए प्रत्येक जीव जगत की, प्रत्येक अणु परमाणुओं की, प्रत्येक पदार्थ जगत की सभी व्याख्याएं और मानव जीवन का अंतर्ग्रही जो संबंध है वो उनका प्रथम आगमन काल में ही यहाँ मानवों ने इन सब पर रिसर्च करके और अपने कंक्लूज़न प्रस्तुत करते गए। और दुनिया में भारत ने दोस्तों मानव जीवन को परिवार नाम की एक संस्था दी और उसके लक्ष्य का भेदन करने के लिए मानव जीवन को 4 उसको लक्ष्य प्रदान किए गए, जिनके अंतर्गत मानव जीवन अपने जीवन काल में अपने संपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए यहाँ जब पहली बार धरती पर राजनीति की आवश्यकता हुई सतयुग के बाद में, तो यहाँ दोस्तों जो आर्य लोग हमारे इस आर्यव्रत क्षेत्र भारत में थे, उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड से संपर्क सूत्र स्थापित करने की और संपूर्ण पदार्थ जगत को पर अपना आधिपत्य और पदार्थों को अपने अनुरूप परिवर्तन करने की और अपनी जीव चेतना के विकास की, मानव ने अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करके इच्छा मृत्यु प्राप्त करने का जो ये मानव का अध्यात्म पक्ष है, मानव के आत्मा का जो पक्ष है, यही मानव जीवन का आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार धरती पर मानव को एक आत्मा मानते हुए और एक आत्मा की जो प्राप्तियां होती हैं उनके अनुरूप उसके अनुरूप लक्ष्य स्थापित किए गए हैं। प्रथम काल में ही प्रथम राजनीति की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर कोई राजनीति की ज़रूरत नहीं थी, मानवों में कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं था सतयुग में। बाद में जब आर्यों के बीच में ही कुछ अनार्य लोग जो हुए, उन अनार्य लोगों ने दोस्तों उनको देश निकाला दिया गया और वो अनार्य लोग सुदूर धरती के अन्य क्षेत्रों में जो आज के मानव बसे हुए हैं सारे संसार में, ये सब उन्हीं की संतति हैं, उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं अनार्यों की संतान हैं और वो अनार्य उन्हीं आर्यों के वंशज हैं। और धरती पर जितने भी सारे संसार में जितने भी ये अलग अलग धर्मों के मानव दिखा रहे हैं, ये अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग भाषा के जो भिन्नताएं जो विश्व में प्रदर्शित कर रहे हैं, अब ये सारे संसार को ये बताने का और समझने का और समझाने का समय आ गया है कि सारे संसार के मानव एक ही पिता की संतान हैं और इनमें एक ही पिता की 4 संतानें हैं। तो वो 4 संतानें अलग अलग घर बना के रहने लग गई हैं।
लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की एक दूसरे में आज़ादी गुलामी संभव नहीं है। यहाँ मानवों के बीच अमीर गरीब मालिक नौकर का जो ये विभेद पैदा किया गया है हजार वर्षों से, ये अमीर गरीब बनते ही मानव का सब कुछ ही बदल जाता है दोस्तों। और इस चीज़ का निर्धारण परमात्मा कभी करता नहीं है। और परमात्मा ने वेद में भी अर्थ का मतलब समस्याओं के निराकरण करने से है, किसी प्रकार की कोई धन रुपया पैसा संपत्ति से नहीं था। आज सारे संसार में जो सारा संसार इस आर्थिक वैश्वीकरणवाद की राजनीति के अंतर्गत जो उन पूंजीपतियों द्वारा चलाया जा रहा है, तो अब ये जो पूंजीपतियों का ये जो षड्यंत्र था दोस्तों, अब ये सनातन भारत पुनः विश्व में वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति में एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत करते हैं जहां सारे संसार के सब 8 अरब लोगों के बीच में सभी प्रकार के विभाजन समाप्त होते हैं। मानवों के बीच में जो ये हजारों सालों से जो युद्ध चले आ रहे हैं तथाकथित आज़ादियों के नाम पर, जो कि कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार एक ही प्रजाति के किसी भी जीव में कोई किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी संभव नहीं है। और सब एक दूसरे से जो व्यवहार है, आचरण है, वो आत्मत एक दूसरे में अपना प्रारूप देख के इस प्रकार से संपूर्ण चराचर जगत में पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि यहाँ वस्तु विनिमय और सेवा सहायता हजारों साल से धरती पर भारत में होती आई है, लेकिन वस्तु विनिमय के बदले सेवा सहायता के बदले में जो ये पश्चिम ने कि आपको बदले में धन रुपया पैसा देना पड़ेगा, ये विचार पश्चिम का है। और इसी पश्चिम के विचार ने सारी दुनिया को जकड़ा है और सारी दुनिया के मानव इसी से आज त्रस्त हैं और इसी से सारी दुनिया परेशान है। तो दोस्तों, यहाँ बात इतनी सी है कि धरती के 8 अरब मानवों को आज अधिकतम मानव की आयु 74 साल बची है और धरती पर मानव की बुद्धि का आज तक 7-8% से ज़्यादा हिस्सा उपयोग में आने नहीं दिया गया है, ला नहीं पाए हैं, क्योंकि मानव जीवन में जो आज के हमारे कार्यक्रम धरती पर मानवों को दिए गए हैं दोस्तों, वो बिल्कुल ही उल्टे काम दिए गए हैं जो हो नहीं सकते हैं। पहली बात, मानव धरती का है कौन? इसी को दीनदयाल उपाध्याय जी आत्मत सर्वभूतेषु को एकात्म मानववाद के रूप में आज की राजनीति में सारे संसार को उत्तर प्रस्तुत करते हैं। और यदि मानव को एक आत्मा मान के सारे संसार की राजनीति को डील किया जाता है, तो फिर मानवों के बीच ये जितनी भी युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले चल रहे हैं, ये यहाँ सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो ये 2 वेद सूत्रों के अनुसार ही परम पूज्य गुरुदेव आज दोस्तों इस युग परिवर्तन का जो उनका संकल्प है, ये 2 वेद सूत्रों का ही प्रयोग गुरुजी ने किया है। इसमें एक सूत्र है आत्मत सर्वभूतेषु, जिसमें राजनीति ने सब गड़बड़ किया है। तो इस बार आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को राजनीति में स्थापित करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो परम पूज्य गुरुदेव के बचपन से ही सखा थे और एक हनुमान की तरह अपने राम जी के साथ आए थे और सारे संसार के सम्मुख इस अमीर गरीब मालिक नौकर वाली बनी बनाई दुनिया में 7 अरब 8 अरब लोगों को एक ऐसा पैकेज तैयार करते हैं जो मानवों के बीच भविष्य में हमेशा के लिए सभी प्रकार की युद्धों का समापन हो जाएगा, सभी प्रतियोगिताओं का समापन हो जाएगा, मानवों के बीच कोई भी वाद विवाद के विषय नहीं रखे जाएंगे। और यहाँ जो नया युग आएगा तो उसमें जैसे जिस प्रकार भगवान श्री राम आए थे धरती पर, पहली बार भगवान को आए थे, तो वो मानवों में
सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मर्यादा की स्थापना करते हैं भगवान श्री राम। तो आज जो मानव जाति ये सारे संसार में जो भोगी मानव समाज जाति ये आपस में ही सब एक दूसरे को काटने कटने पे लगे हुए हैं। इन सभी मानव जातियों में ये जो धन नाम की चीज़ है सारे संसार में इसी ने सब कुछ बर्बाद किया है मानवों को, और मानवों को उल्टे रास्ते पर चलने के लिए विवश किया गया है। और यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम जो मानव कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि दीनदयाल जी के अनुसार मानव एक आत्मा है तो शरीर धरती का कौन है? शरीर तो धरती का यात्री है। तो यहाँ सभी यात्री होते हुए उनको यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र काट के दिए जा रहे हैं। यहाँ मानव खुद धरती पर एक मेहमान है, तो वो यहाँ पर धरती का मालिक उसको खरीद बेच कैसे सकता है? तो यहाँ पर 100 गज धरती को खरीद के एक पत्थर का मकान चिन्हना जीवन भर में, ये मानव का लक्ष्य बना के रखा है। जो ये मानव के लक्ष्य नहीं है। मानव का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष संपूर्ण रूप से उच्च कोटि के निर्धारणों के साथ मानव के साथ न्याय करना भी आवश्यक है। तो आज जो मानव जाति के जीवन काल को जो हीनता में, दीनता में, एक दूसरे से संघर्ष में, युद्ध में, एक दूसरे का शोषण करने में जो सारे मानवों की आपसी ऊर्जा खर्च हो रही है धरती पर, एक दूसरे से ही संघर्ष में खर्च हो रही है, ये हुआ है आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र का हनन करने से। तो इस बार इस चीज़ को राजनीति में स्थापित करते हैं गुरुदेव, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति, एक ऐसी राजनीति उनके अनुसार धरती पर न कोई अमीर होना चाहिए, न कोई गरीब होना चाहिए, न कोई मालिक होना चाहिए, न कोई नौकर होना चाहिए। सभी धरती के मानव आएंगे, रहेंगे और जाएंगे। यात्री बन के आए हैं, यात्री बन के रहेंगे, यात्री बन के जाएंगे। तो मानव के जितने मालिक नौकरगिरी का जंजाल फैलाया गया है, ये अब समय आ गया है कि एक झटके में समेटा जाएगा। अब जो भी धरती पर होगा वो एक झटके में समेटा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये युग परिवर्तन का संभवतः वो अंतिम सत्र प्रारंभ हो गया है, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उल्टे को उलट कर सीधा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक ऐसी दुनिया जिसमें दोस्तों मेरा जो आप लोगों से निवेदन करने का आशय है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों को रिप्रेजेंट करता हूं, और इन चारों सूत्रों पर मैं इस क्रम से इनकी व्याख्या करता हूं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो इसी विषय पे मैं एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, और इसी बात को हमारे वेद कहते हैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान होना जरूरी है। तो एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी राजनीति का निर्धारण जो संपूर्ण मानव जातियों के संपूर्ण प्रकार के कष्टों का संपूर्ण निवारण और निराकरण प्रस्तुत करती है, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति। और इसका संबंध एक वेद सूत्र से है आत्मत सर्वभूतेषु, और दूसरे का संबंध परम पूज्य गुरुदेव का वसुधैव कुटुंबकम, जिसका नाम उन्होंने बोला है अखिल विश्व गायत्री परिवार। अब संसार में ये परिवार आधारित विश्व राजनीति का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, जिसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार। तो वो है अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम से।
जो वसुधैव कुटुंबकम का प्रारूप बना रहा है। और बस एक ही बात आती है कि जो ये राजनीतियाँ चल रही हैं, इन राजनीति में अब ये पूंजीवादी लोकतंत्र के स्थान पे एक अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति प्रस्तुत होगी। और ये हर 5 साल के चुनाव से ये इस प्रकार के संपूर्ण भ्रमों का यहाँ पूर्ण निर्धारण किया जा रहा है। तो सभी को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है और ये मंत्र, ये दैवीय मंत्र एक बार सभी हमारे साथ बोलेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से